पता है ये पेड़ है चकोतरे का। किस किसने चकोतरे खाए हैं कमेंट में बताना। और ये देखो इस पे अभी चकोतरे बन रहे हैं, फल भी हैं इस पे। ये देखो गाइस, ये इसके सो है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप हमारे यहाँ का मौसम देखो, सुबह सुबह का सनराइज है अभी भी, क्योंकि अभी दिन के 8 बजे हैं। और अब मैं आप सब लोगों को इतनी खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ हमारे यहाँ के खेतों में, जो इस समय है, अभी है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो चली जाएगी। तो बिना किसी देरी के जब तक वो जाए तब तक मैं तुम लोगों को वो दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतना ज्यादा रिलैक्स और शांत फील कराती है ना भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसे देख के और उसमें खेलने से भी। वो हमारे यहाँ के लगभग सभी खेतों में इस समय अवेलेबल है। खेतों में, पेड़ों पे, छतों पे तो नहीं है, छतों पे तो चली गई वो, छतों पे से तो मैं दिखाता हूँ वो चीज़ है क्या। चलते हैं, पहले वो चीज़ के दर्शन कराता हूँ मैं आप सब लोगों को, तब तक बने रहो। तो मैं आ चुका हूँ गाइस अपने खेत में, और ये देखो ये लिप्टिस का पौधा है जो अपने आप को अंकुरित कर रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब मैं वो चीज़ दिखाऊंगा, वो चीज़ ना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी गेहूं के पेड़ों पे। गेहूं के पेड़ों पे अभी देखो यहाँ पे भी है, लेटे के पेड़ पे भी है। अगर आप लोगों को थोड़ी दिख रही हो, इसको ना ड्यू बोलते हैं गाइस, ड्यू। अंग्रेजी में ड्यू बोलते हैं और हिंदी में हमारे जो गाँव की भाषा है हम उसमें बोलते हैं इसे ओस। और ओस देखो इन पत्तियों पर है लगी हुई, आपको दिख रही है, ये देखो गाइस। ये देखो ओस जो है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मुझे ओस को देख के। अगर मैं अभी इसे हिलाऊं, ये देखो काफ़ी गिर गई मेरे ऊपर। अब मैं चलता हूँ गेहूँ में, दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना अच्छा लगेगा उसे ओस को देख के। सबसे पहले ना आप ये देखो, हमने अपने खेत पे एक पेड़ लगाया हुआ है, ये पता है ये पेड़ है चकोतरे का। किस किसने चकोतरे खाए हैं कमेंट में बताना। और ये देखो इस पे अभी चकोतरे बन रहे हैं, फल भी हैं इस पे। ये देखो गाइस, ये इसके बीज हैं चकोतरे के। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, इस समय ग्रोथ पे है ये। अब इधर से दिखाता हूँ ना, इधर से तो बड़ा ही प्यारा लगने वाला है ये देखो सूरज की हल्की हल्की लाइट इस पे है इस समय। और इस पे ना जो ये बीज हैं, इसके फल, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं भाई खाने में। किस किस ने खाए हैं चकोतरे कमेंट में बताना ज़रूर। और उसके बाद में हमने अपने खेत पे एक चीज़ और लगाई हुई है, ये है गाइस मसूर। ये देखो इस पे भी ओस है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो हाथ भीग गए, पर अभी ना सूरज की लाइट थोड़ी सी स्लो है इस करके। ये आम की पेड़ है हमारे खेत पे, एक आम का पेड़ वो है। अभी आम के पेड़ों पे भी ना, आम के पेड़ों पे भी गाइस फल आ रहे हैं, मतलब बीज आ चुका है उनका, लेकिन अब वो इतनी ऊपर है तो मैं आप लोगों को ज़्यादा शो नहीं करा सकता। और ये एक जामुन का पेड़ भी है हमारे यहाँ पे। और ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये मेरे चाचा जी का खेत है। एक बारी ना यहाँ से देखो आप, सूरज को देखो, ये देखो भाई बहुत प्यारा लगता है खेतों में आके सुबह सुबह। और ये मेरे गांव की सुबह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस समय गेहूं में से वो नज़ारा दिखाने के लिए आपको, जिस नज़ारा देखने के लिए आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो नज़ारा होने वाला है। उस नज़ारे को देखने से पहले ना आप सब लोग पहले ये चीज़ पहचान के बताओ कि ये क्या है और किस किसने बचपन में ये चीज़ देखी है। ये किस चीज़ का पेड़ है बताना। मैंने तो बहुत देखी है, हम तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके मारते थे इसे, ऐसे जड़ से पकड़ के ऐसे खींच दो तो इसके ना जो पत्ते होते हैं वो सब में बिखर जाते हैं, फुलझड़ी की तरह। तो हम तो इसे बचपन में फुलझड़ी का नाम देते थे। और ये ना चुभती बहुत थी, शरीर में काटती थी। अब वो नज़ारा देखने के लिए ना आप सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो खेत का नज़ारा। गाइस ये है देखो वो जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराती है, और इसे बोलते हैं ओस, जो इस समय गेहूँ के लगभग हर पेड़ पर मौजूद है। और इसमें से अगर थोड़ा सा और लचा के ये देखो गाइस, अगर ये सूरज का नज़ारा आप देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सनराइज हो रहा हो, इधर से निकल रहा हो। और यहाँ पे मैं कितनी अच्छी प्यारी सी जगह पे बैठा हुआ हूँ। और ये देखो ये गेहूं में देखो, ये अभी भी है, एक कीड़ा भी इसके ऊपर बैठा हुआ है। इस कीड़े को देखो गौर से, कितने मजे ले रहा अपनी जिंदगी के। पेड़ों में, गेहूं में ना ऊंचे ऊंचे पेड़ इसी के होते हैं। और अब मैं ना तुम्हें वो पेड़ दिखाऊंगा जिसके पास जाने में बचपन में हमारी बहुत ज़्यादा, समझ गए होगे आप सब लोग, मैं कह नहीं सकता। तो गाइस अब मैं चलता हूँ उस पेड़ के पास में। आज मैं लगभग अपने एरिया में जो भी चीज़ें हमारी डरावनी थी बचपन की, वो सारी चीज़ें आप लोगों को शो कराऊंगा। सबसे पहले उस पेड़ के पास में चलते हैं। ये है हमारे खेत, एक बार खेत को देख लो, ये सूरज है और ये हमारे खेत है, और मेरा घर भी है, ये हमारे खेत है गाइस। और मैं चलता हूँ सीधा उस पेड़ की तरफ जिस पेड़ से हमारे थोड़े बचपन के पुराने ताल्लुकात हैं, दिखाता हूँ वो पेड़। गाइस पेड़ के पास जाते जाते रास्ते में मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको, और वो चीज़ ये बतानी थी कि
हमारे यहाँ गेहूं की फसल लगभग कटने के लिए कुछ ही समय के बाद में तैयार हो जाएगी, क्योंकि होली का भी दहन हो चुका है। तो गेहूं आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छे हैं और मतलब कटने में थोड़ा बहुत ही समय है इनके लगभग। एक अभी देखो इनकी कंडीशन क्या है, लेकिन एक हफ्ते के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पके पके से दिखेंगे आपको। और इनका ओस देखो, ये चीज़ वापस से मुझे दिखानी पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती है भाई जो भी है। देखना जरा एक बार ये कितना अच्छा लगा, देखो हर पेड़ के पास में ओस होगी, हर पेड़ पे। और अब मैं ना आप लोगों को वो पेड़ के दर्शन कराने वाला हूँ भाई। मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि पास जाऊँगा मुझे दिक्कत है कि सांप माम में बैठा हो, कोई ये मुझे परेशानी सी हो सकती है। तो मैं दूसरी आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। वो है सामने वो बड़ा वाला पेड़, ये जो है भाई, ये पेड़ है जामुन का पेड़। और इसके नीचे ना अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कुछ, तो बहुत ज्यादा झूमर झंकार झाड़ियां सी हैं, जहां पे अधिकतर मैं जिस चीज से डर रहा हूँ उस चीज के होने का मुझे आभास है, खतरा है। इसलिए मैं वहां पे जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मोटे मोटे सांप रहते हैं भाई, जिन चीजों से मुझे बहुत डर लगती है। मैं घर कैमरा लेकर पहुंच भी नहीं सकता वापस से, वो मुझे रास्ते में सुला देंगे। तो ये देखो, अच्छा ये बताओ ये क्या चीज है? अगर जिसने देखा हो इस वाले फल का नाम बताना। ये जो पौधा है मेरे हाथ में इस समय, ये बोल, एक तो लैटे का है, और इसके अलावा किसने ये चीज़ देखी है बताना। मैं बता तो सकता हूँ इसे, मुझे पता भी है, पर मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा है तो ये चीज़ तुम्हें बतानी पड़ेगी। और मैं लगभग इस समय ना कम से कम भाई 6 से 7 साल के बाद इधर आया हूँ घूमने के लिए। पहले तो जब हम छोटे थे तो हम आते रहते थे, घूमते रहते थे इधर उधर, खेतों में घूमने का काम था भाई। पढ़ाई की और उसके बाद में भाग गए खेतों में। अब मैं आया हूँ उस रोड पे जिस रोड पे हम बचपन में घूमते थे, मजे लेते थे, मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते थे। क्रिकेट वाला ग्राउंड भी दिखाऊंगा मैं अपना तुम्हें अभी। लेकिन अब ग्राउंड में क्या है कि हम तो खेतों में ग्राउंड बना लेते थे भाई। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये क्या है? ये किसने देखा है? और इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे तो गाइस इसे 2 चीज़ बोलते हैं, एक तो उपला, दूसरा कंडा। तो मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे इसे कंडा बोलते होंगे या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 बार बोलते हैं हम इसे, उपला और कंडा। और आप क्या बोलते हैं बताना। और एक चीज़ और बताना, मैं आज सब चीज़ पूछ लूँगा तुमसे। ये देखो, ये क्या चीज़ लगाई हुई है खेत में इस समय? एक मैं आपको ना हिंट दे देता हूँ कि ये भैंसों के चारे के काम में आता है, और इसका नाम क्या है आप लोग बताना। एक और पेड़ है रहस्यमयी, जिसके बारे में मैं अभी कुछ बताऊँगा। पहले ये देखो भाई, ये जब ये जो मौसम आता है ना गर्मी का, और इस समय पेड़ जो अपने आप को अंकुरित करते हैं, ये देखो जड़ में इसका हरा पत्ता है, और ये है इसका फल। ये मैं एक फल तोड़ लेता हूँ, ये देखो भाई, ये है इसका फल। और ये किस चीज़ का पेड़ है ये बताओ? अब मैं दिखाता हूँ, दूर से ही दिखाऊंगा उस पेड़ को भी। देखो वो है पेड़, ये पेड़ है भाई आम का। लेकिन जब हम बचपन में आते थे ना, बचपन में हम इसके पास में पेड़ के, ये जो पेड़ है दूर है अभी, जब हम बचपन में इस पेड़ के पास में आते थे ना आम ही तोड़ने के लिए। पेड़ तो हमारे खेत पे भी हैं आम के, लेकिन क्या है ना कि अपना कौन ही खाना चाहता है, पराये के घर मुंह मारना चाहते हैं सब पहले। तो हम भी यही करते थे पहले बचपन में। तो जब हम इस पेड़ पे आते थे तोड़ने के लिए, तो हमारे जो बड़े हमसे जो बड़े लड़के थे वो हमें डराया करते थे खुद के लालच के लिए, ताकि वो खुद खा सकें उस चीज़ को। तो वो हमसे बोला करते थे कि भाई इस पे भूत रहता है, ये है वो है, तुझे गिरा देगा रात अंधेरे में। और कई बार को कि एक बार उन्होंने जब डर बैठा दिया तो हमारे दिमाग में भी डर बैठ गया, तो दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में हमें भी आभास होने लगा कि हाँ भाई भूत रहता है ये वो। तो हम इस पेड़ के पास भी नहीं आते थे गाइस। ये थे हमारे यहाँ के 2-3 रहस्यमय पेड़, बाकी हैं तो और भी बहुत दूर दूर, पर अब मैं इतनी दूर कहाँ जाऊँ, अकेला हूँ मैं इस समय। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और, ये देखो, ये गिलगिलारी का घर हो सकता है इसमें पेड़ में, ये पेड़ फटा हुआ है। सो गाइस ये थी मेरे गांव की सुबह, और मेरे गांव की सुबह, मेरे खेतों की सुबह आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम सभी को। वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग में। जय हिंद।